नमस्ते दोस्तों। टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब होता है काम को इजी करना, समय के बचाना, पैसे को बचाना। और दोस्तों अगर आप वर्किंग हैं तब तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप चीज़ों के साथ में ज़्यादा समय दे पाएँ। और दूसरे, आप कोई भी चीज़ घर में ले आएँ तो उसे सेव करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार मार्केट जाना, उस पर समय वेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन के और घर के कामों को बहुत ही आसान कर देंगे। दोस्तों जब भी हम इस तरह से कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि सब्जी गल नहीं रही है। ये आलू या बीन्स, मटर, कुछ भी जो सब्जी जिस चीज़ की बनाते हैं वो जल्दी से गलती नहीं है। तो दोस्तों जब भी सब्जी बनाएं तो उसमें हल्दी, धनिया, नमक, मसाला सब कुछ डालें, लेकिन इसमें किसी प्रकार की खट्टी चीज़ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जब सब्जी गल जाए, आलू, बीन्स, मटर, जो भी जिस चीज़ की भी हमने सब्जी बनाई है वो गल जाए, उसके बाद ही हम इसमें टमाटर का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू, अमचूर पाउडर, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सब्जी गलने के बाद ही मैंने इसमें टमाटर का यूज़ किया है। अब इसको ढक करके 5 मिनट तक पका लेंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे खोलकर चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसको बनने में लगभग आधा टाइम लगा है। तो इसी तरह से आप सब्जी बनाइएगा। सब्जी में समय भी कम लगेगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। दोस्तों जब भी हम घर में नींबू लाते हैं और इन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो या तो ये सूख जाते हैं, या अगर हम किसी पॉलीथीन वगैरह में करके रखते हैं तो ये गल जाते हैं, क्योंकि कई बार ये नींबू कई दिन तक यूज़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ इन नींबुओं को स्टोर करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक। आप कोई भी न्यूज़पेपर लेकर के सभी नींबुओं को अलग अलग पेपर में रैप कर लें। दोस्तों चीज़ें सेफ भी हो जाएं और उनमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो इस तरह से पेपर में रैप करने के बाद इन नींबुओं को सिंपल पॉलीथीन में रख देंगे, जिसमें हम सब्जी या फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से। और अब इसे रख देंगे हम फ्रिज में। इन नींबुओं को आप इजीली जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ना तो ये सूखेंगे और ना ही ये गलेंगे। अगली टिप है अदरक को लेकर के। अक्सर अदरक सूख जाती है या गल जाती है, तो इसे हमें स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसे धोकर सुखा लेना है। हमें डिसाइड कर लेना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं है। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे सिंपल, जिसमें हम सब्जी या फल लाते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट होगी तो हमें ये दिखती रहेगी। और इसी पॉलीथीन में हम अदरक को रख लेंगे और बस इसे फोल्ड कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रीजर में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्रिज में ही रख देंगे, तब भी ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। अगली टिप है हमारी लहसुन को लेकर। लहसुन के संग में भी वही समस्या होती है। अक्सर सुनने को आता है कि इस बार लहसुन ज़्यादा ले आए और लहसुन ख़राब हो गया। इसके लिए सबसे पहले जब हम लहसुन खरीदेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी तरह की जड़ें ना निकली हुई हों और ये गीला तो बिल्कुल ना हो। अगर लहसुन गीला है तो उसे थोड़ा सुखा लें और उसके बाद एक सिंपल पॉलीथीन ले लें और उसमें लहसुन को रख दें। अब ये लहसुन ना तो सूखेगा और ना ही खराब होगा। इस तरह से आप सिंपल तरीके से लहसुन को स्टोर करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली इसे आप यूज़ भी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो है ना कितना आसान। दोस्तों जब भी हम शीशे के जार धोते हैं, अचार वगैरह के लिए हमें ये चाहिए होते हैं, और जब हम इन्हें धोते हैं तो इन्हें सुखाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। अगर हम इस तरह से इन्हें तिरछा दीवार के सहारे या कहीं पर भी रखते हैं तो अगर ये एक बार स्लिप हो गए तो ये टूट जाएंगे, इनमें क्रैक्स आ जाएंगे। और अगर हम इन्हें सीधा सीधा रख देंगे तो ये बिल्कुल नहीं सूखेंगे। जब भी आप इन्हें खोलेंगे इनमें आपको मॉइस्चर ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक। आपको इस तरह की एक टोकरी लेनी है जिसमें छेद हो और इसके नीचे रख देंगे स्टैंड को और इसके ऊपर रख देंगे बॉटल को। इसके अंदर नीचे से एयर जाती रहेगी और ये बॉटल ईजिली सूख जाएगी। अब बॉटल को ना स्लिप करने का डर रहेगा और ना ही इसके टूटने का, और ये इजीली 1-2 दिन में सूख भी जाएगी। तो इस तरह से चाहे प्लास्टिक के डब्बे धोएं या कांच के जार धोएं, आप इस तरह से इन्हें सुखाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएंगे और आराम से आप इन्हें कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों है ना कितना आसान। ये टोकरी हर घर में अवेलेबल होती है, इसलिए कांच के जार को जब भी धोएं तो इसी तरह से सुखाएं। आराम से सूख भी जाएगा और टूटने का डर भी नहीं रहेगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो इन्हें उठाकर आप ऊपर को भी रख सकते हैं, ये इजीली सूख जाएंगे।
दोस्तों इस तरह के चॉपर आजकल हर घर में हैं, लेकिन इन चॉपर्स को यूज़ करने के बाद जब हम इसे धोते हैं तो इस चॉपर की जो डोरी है इसके अंदर पानी भर जाता है और इसे साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पानी भरने की वजह से ये डोरी गल जाती है और अक्सर डोरी गल जाती है तो ये टूट जाती है क्योंकि सारा प्रेशर डोरी पे ही रहता है। चॉपर की इस डोरी को सुखाने के लिए हमें डोरी में बंधे हुए इस पार्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देना है और एक बार थोड़ा इसे झाड़ देंगे जिससे इसके अंदर जो भी पानी भरा हुआ है वो निकल जाए और उसके बाद इसे हम तिरछा करके रख देंगे। लेकिन हम इसे अगर तिरछा करके रखते हैं तो ये फिर से घूम करके अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो इसको सुखाने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। एक टोकरी ले लेंगे जिसमें छेद है, इसमें चारों तरफ से छेद है और हवा लगती रहे और इस टोकरी में एक तरफ साइड में इसे रख देंगे। अब इसका पानी सब तिरछे होने की वजह से ड्रेन हो जाएगा और इसमें हवा लगती रहेगी और ये इजीली और इस चॉपर की डोरी गलने से बच जाएगी और हमारे काम आसान हो जाएंगे। तो है ना कितना आसान। दोस्तों जब भी हम पनीर की कोई सब्जी बनाते हैं तो इसके लिए हमें पनीर के 2-3 पीस बचाकर रख लेना चाहिए और सब्जी के ऊपर से थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देना चाहिए। ये देखिए पनीर को ग्रेट करने से सब्जी का लुक एकदम चेंज हो गया है, ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और ऊपर से पनीर ग्रेट करके डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और हमें इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं डालना पड़ता है। और अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ये लीजिए थोड़ी सी समझदारी से सब्जी का लुक ही चेंज हो गया है। अब आप जब भी पनीर की सब्जी बनाएं 2-3 पीस पनीर के ज़रूर बचा कर रखें और पनीर को इस तरह से ऊपर से ग्रेट कर दें, सब्जी का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों है ना कितना आसान सब्जी का लुक चेंज करना। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।